तो हम आपके पास आ जाएंगे कि हमको जैसे ले चलिए दूसरा आरोप में जेल भिजवा दीजिए। सामने आएगा, जरूरत पड़ेगा तो जरूर आएगा। नहीं जरूर आएगा। आप ये हमको बताइए कि बिफोर रिजेक्शन ऑफ बेल क्यों नहीं आप लोग आते स्टेटमेंट लेने के लिए? आप प्रयास किया किसी तरह झूठा आरोप लगा फिर कर दे केस। सर मेरा कहना ये है कि आमने सामने दोनों को बैठ के एक बार बात करना चाहिए। बात तो बहुत बार हुआ है मीडिएशन में, मीडिएशन फेल हो गया, उसने रिफ्यूज कर दिया ये मेरी पत्नी नहीं है। लीगली अभी देखा जाए तो ये उसकी वाइफ है पहले। ठीक है, हमको जब बेल नहीं मिलेगा, जमानत हाईकोर्ट में पेंडिंग है ना, वहाँ क्या डायरेक्शन है कोर्ट कहेगा तो वो आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। लेकिन इसका क्या कहना है कि अगर हम सामने अपने पति के जाएंगे तो पति वो मेरा बात समझेंगे तो ठीक है मैडम, कुछ दिन रुक जाइए। हाईकोर्ट का क्या आदेश होता है उसका देखा जाता है। अरे ये लड़की का एक फोटो देखिए, सिंपल सा मामला है। बोल रहे हैं वकील साहब बिना डाइवोर्स का अगर फोर्सफुल मैरिज होता है तो सेक्शन 12 में नलिटी ऑफ मैरिज फाइल होता है, ना कि डाइवोर्स होता है। और वो मैंने विद इन टाइम फाइल किया हुआ है, वो पेंडिंग है। 987 मैट्रिमोनियल 2023 माननीय परिवार न्यायालय में पेंडिंग है। आप समझिए, सिंपल सा समझिए, फोर्सफुली मैरिज अगर किसी का होता है तो आदमी FIR करने जाता है। ये जब मामला जब आया कि जब वो दूसरी शादी कर लिया तब नलीफाइंग मैरिज के लिए कंप्लेन दायर किए, पिटीशन दायर किए कोर्ट में। और जहां तक सवाल है, आप कंप्लेन दायर करने के लिए कुछ भी दायर कर सकते हैं, FIR भी आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब फोर्सफुली मैरिज हुआ था एट दैट टाइम तो फिर उसको करना चाहिए था ना FIR। एसपी के खिलाफ वो शिकायत करेगा, वो रहने देगा वहाँ पे, उसको ट्रेनिंग करने देगा? ना वो तो माधर है, सिपाही है, सबसे लो ग्रेड का है एम्प्लॉय, वो क्या शिकायत करेगा? कहीं ना कहीं एसपी साहब, डीएसपी साहब, नहीं एसपी साहब ने DYSP, हाँ DYSP का ही इसमें है। और वहाँ जो कर्मी सहकर्मी है उन्हीं। महोदय आप देखिए, बार बार मैटर मामला स्टेटमेंट इनका चेंज हो रहा है, तो आप समझिए कि रहने नहीं देगा। अगर कोई मान ले जाए यहाँ पे थाना में, चाहे DM होगा, DM मेरा सर फाड़ देगा, मैं बिल्कुल अब कंप्लेन करूंगा पुलिस स्टेशन में जाकर। तो ये कोई सवाल है? मुंह से कोर्ट नहीं चलता है, कोर्ट कागज से चलता है। और हमने बेल रिजेक्ट करवा चुका, और हाई कोर्ट में भी माननीय न्यायालय के सामने समझ उनके सामने हम रखेंगे, सारी बातों को रखेंगे, क्योंकि ये सिंपल मामला नहीं है, एक बच्ची का मामला है, उसके पूरे फ्यूचर का मामला है। तो ये एक छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। और न्यायालय के पास दिमाग है, आंख है, सब कुछ है, न्यायालय देखता है। और देखिए कि न्यायालय का हम लोग तो आभार जताएंगे कि उन्होंने बेल रिजेक्ट किया। और फिर वकील साहब, ठीक है भाई, उनका तो वकील, उनका राइट है लड़ने का। हाँ, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में बिल्कुल हमारी बात सुनी जाएगी। और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हमारी बात सुनी जाएगी, बातों को अच्छी तरह सुना जाएगा और उस पर जो डिसीजन दिया जाएगा वो हमको मानना होगा। ओके। और ये जैसे बोले ना कि नहीं सुनो, देखिए इस तरीके से जो लगातार काजल के प्रकरण में दोनों तरफ के एक तरफा जो थे वकील साहब आए थे, क्या कुछ आगे बात हो रही है अभी? और लगातार हमारे साथ बने रहिए, बाहर आइए। आइए ना, प्रिया जी आइए, आप दोनों, प्रिया जी आइए, आइए। गाना नहीं बस काजल समझ लिए। हाँ देखिए ना, एक वो ना मैटर समझ लिया। कोई डॉट सवाल नहीं है ना? आपका सवाल ये है कि हमें पति से मिलने दिया जाए। देखिए मामला अभी कोर्ट में है, जैसा कि है एक जगह खारिज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इनके साथ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर कहीं भी चले जाए, हाई कोर्ट अभी जा रही है लोग, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, जो गलत है वो गलत है। मौखिक रूप से अगर कोई बोल दे कि ऐसी चीजें हुई है, वो माना नहीं जाएगा। कागज में अगर वो चीज है तो उसको माना जाना चाहिए। और ये लड़की फिलहाल अभी शादी के बंधन में है, तो अभी दूसरी शादी को मान्यता नहीं। इसके पति से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये तो उन लोगों ने बताया, कि अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी हम उसको लेके आएंगे तो वो अरेस्ट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है जी। कुछ क्लू निकल के आया उधर से, वो लोग दावा ठोक रही हैं कि नहीं हम सही हैं, कुछ उन लोगों का मैटर निकल के आया जो भाई इसमें दावा ठोक रही है? देखिए उन लोगों का कहना है कि वो सही है, ये शादी फोर्सली करवाई गई है, लेकिन इसके पास कागज है।
कागज ही प्रमाण है। मौखिक रूप से बोली जाने वाली कोई भी चीज मान्यता नहीं दी जाएगी और मैं इस चीज को नहीं मानूंगी। जो कागज में लिखित है उसको मानना जाएगा। अब मेरे ख्याल से काजल को जो है अब कोर्ट में भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल करना और चाहिए। मेरे ख्याल से अब जो है आपको न्यायालय पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, इनको अब इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इनको दौड़ने की जरूरत है। जब तक इसकी आवाज, क्योंकि इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसको जहां दौड़ना इसको दौड़ना चाहिए और इसको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। इनकी जैसे कि अभी जो इनकी वो लड़की है उनकी मम्मी जा रही है, अच्छा मैम आप वो कह रही है कि नहीं ये बार बार आ रही है, मेरे बार बार आ रही है, ये कह रही है कि बार बार आती है लड़के के पास। हाँ घुमाइए नहीं ये पूछ लेते हैं। तमाशा की बात नहीं है, कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा की बात जो हो रहा है, जो करना है, जो आप लोग पूरा नहीं, दिखाइए आपके भी वकील बस साहब विभू जी, हमारी बात आपसे हुई, बिल्कुल आप उसी बात पे रहिए। जाना दीजिए। क्या बोली आपकी जो बात हुई वो? ठीक है, अच्छा ये अब जा रही है। हम अब ये बताइए कि ये देखिए इनकी जो है जो महिला जो जा रही है ये कह रही है कि अब काजल मेरे यहाँ ना आए। हाँ। बड़ा सवाल है। हाँ। एकदम ना आए, बिल्कुल आए। काजल से इनको दिक्कत है, तो क्या इसमें क्या कहेंगे? मैं इसमें कहूंगी कि ये इनका पति है। हाँ। इनको हर जगह इनका अधिकार है अपने पति को ढूंढने का। जब तक कि इसका पति खुद से आकर के सारी चीजें अपना दलील पेश नहीं करता है, हाँ। उसको सामने आकर के बात करना चाहिए। मतलब ये और पत्नी के रूप में इनका अधिकार है कि वो हर जगह पता लगा सकती है, जा सकती है। हाँ बिल्कुल लगा सकती है, हर पत्नी का अधिकार है। अपने घर में, अपने ससुराल में है। इनको पता है कि इनके घर में ये महिला जो है वो लड़का को रखती है, हाँ। शक के दायरे में लगता है, इसलिए वो लगातार जा रही है। अब देखिए, जिसका जिंदगी उजड़ चुका हो वो तो पहुंचेगा ही ना। अब आप जब शादी हो चुकी है तो अब ये कहाँ जाएगी? आप किसी की जिंदगी के साथ में दोनों लड़कियों को साइड कर दीजिए। लड़का क्यों दो लड़कियों के साथ खेलता रहा? क्यों खेलता रहा? इससे शादी की, उससे उधर जाके शादी कर ली, इससे नॉर्मल शादी की, उससे कोर्ट मैरिज शादी कर ली। मतलब कुछ है ही नहीं, मजाक बना के रख दिया है। बिल्कुल बोलू जी, आप इनके वकील हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे, पता लगाएंगे, सारा चीज करेंगे। देखिए अब आप ये इनके बस की बात नहीं है। हाँ। वो कहाँ फरार है, कहाँ आप ढूंढेंगे। हाँ, बिल्कुल। न्यायालय में बेल रिजेक्ट हुआ है, हाई कोर्ट में आएंगे तो, और हाई कोर्ट में भी भरोसा रखिए, हाँ। हाई कोर्ट में हम लोग के साथ न्याय करेगी। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। नहीं सर, बोल रहे जैसे कि वो लड़का के लिए बोला जा रहा है कि लड़का जबरदस्ती शादी किया, तो वो खुद ही मुझे बाका बुलाया था। इस सब चीज का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी, सारा चीज। हाँ एक रिकॉर्डिंग है जो हम देखिए पूरे सबको सुनाना चाहेंगे। हाँ। बहुत आवाज इसमें कम है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है ना, भेज दीजिएगा। ये लड़का जो है ना रो रहा है, रो के मुझसे बोल रहा था। ये चीज का रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये रिकॉर्डिंग हम भेज दिए हैं आप लोग के पास और ये डालिए, ये मेरे को भेजिएगा, ठीक है? अच्छा ये जो लड़के के बोले क्या वो मेरे घर पे ना आए? सुनिए, हम कोर्ट मैरिज शादी उदी सब करने के लिए तुमसे तैयार है। हम जब गर्दनीबाग महिला थाना में शादी किए थे, मतलब कि केस किए थे ना, तो वो उस टाइम हमसे बातचीत करने लगा था। बोला था केस ले लो तुम वापस, हम तुमसे शादी करेंगे। इसी कारण वो बाका पुलिस लाइन में शादी किया। वो हमसे शादी करने के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग है कि वो आपने फोर्सफुली शादी आपने नहीं किया? नहीं, उसका रिकॉर्डिंग है। गेम पलट दिया है। हाँ, रो कर हाथ काट के रे। माँ भी कह रही थी कि घर नहीं आने के लिए, क्या ठीक। माँ भी बोल के गई घर नहीं आने के लिए, आप क्या नहीं जाइएगा? हम, मेरा पति है, अगर मुझे मालूम चलेगा वो हाँ है तो हम जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाएंगे। अभी तो मेरा पति है ना, कोर्ट ये फैसला नहीं ना किया है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट है, वो वकील उसका बोल के गया है, कोर्ट के द्वारा जजमेंट है, सिविल कोर्ट के द्वारा कि पहली पत्नी, एक सेकंड कोर्ट का कागज हम दिखा देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, कोर्ट का पढ़िए, कोर्ट के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए कोर्ट का कागज है, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये कोर्ट का कागज है और यहाँ लिखा गया है कि 31/1/2023 को शादी हुआ था आपसी रजामंदी के साथ में एसपी के आदेश द्वारा, और फिर 27/4/2023 को दूसरी शादी किया। इसी कारण कोर्ट के द्वारा उसका बेल रिजेक्ट हुआ है। ये कोर्ट का जजमेंट है यहाँ पे, कोर्ट के द्वारा। तो उसका बाप बोला था ना कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, तो अब क्यों नहीं मान रहा है? लड़का भागा फिरा क्यों चल रहा है? उनको मतलब कि पनाह दे रहा है बस। हाँ। चलिए।